डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमने कल कुछ संगठन कर लिए थे, थोड़े संगठन आज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, कल भी जो लिखवाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लोक सेवा आयोग में जो संगठन वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप देख करके जरूर जाएं इसको, है ना। देख लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं इसमें यूनेस्को। यूनेस्को संगठन का नाम आप सबने सुना ही होगा, है ना। ये एक शैक्षिक, ये भी प्रश्न आ जाता है, शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ठीक, पहला तो यही है कि इस तरह से प्रश्न बन के आ जाएगा, यूनेस्को किस प्रकार का संगठन है। तो यूनेस्को संगठन एक शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, फिर इसका गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ 1977 में। कब हुआ था? 14 नवंबर 1977। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देशों की संख्या है इसमें 193। और इसमें जो 11 हैं ये एसोसिएट हैं, एसोसिएट सदस्य हैं, मतलब स्थायी सदस्य नहीं हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है फ्रांस में। इसका मुख्यालय है फ्रांस, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष, उनका नाम भी लिख लीजिए, वो है आंद्रे एजोले। ठीक है, ये इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आ जाती है, तो उसको लिख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, अच्छे से देख लीजिए। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है 1945 में, जो कि हुई है, और भारत शामिल हुआ 1977, 20 साल बाद। ठीक है, हटा दूं, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं यूनिसेफ। ठीक है, यह है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये बच्चों के कल्याण की संस्था है। सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो ये किसके कल्याण के लिए बनाई गई है? बच्चों के कल्याण के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना? यूनिसेफ यूएनओ का स्थायी सदस्य है, तो कब बना? स्थायी सदस्य कब बना? 1953 में। ठीक, आगे मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क। आगे है इसमें यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर के दिन ही मानवाधिकार दिवस भी है। 10 दिसंबर के दिन ही जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। आगे इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है
वंचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा, वंचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको एक बार। यूनिसेफ यूएनओ का स्थायी सदस्य 53 में बना था 1953। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी क्या है? बच्चों के कल्याण की संस्था यूनिसेफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व बैंक। विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक किस किस को मिलाकर के कहा जाता है? IBRD प्लस IDA, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है। और इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189 और इसकी है 173। लेकिन अगर आपके पास एक प्रश्न आएगा कि विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या बताइए, तो आप बोलेंगे 189। ये प्रश्न इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आएगा कि मुख्यालय इसका कहां है? मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, ज्यादातर मतलब जितने भी पैसे वाले संगठन हैं उनका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में। अभी एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं, है ना? वो प्रश्न है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ किस सम्मेलन से हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी पेपर में टपक जाएगा। 1944 में दोनों की स्थापना हो रखी है और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा। ये देख लीजिए। ठीक है, पहले तो विश्व बैंक, IBRD और IDA दोनों संगठनों का मिलाकर के है। लेकिन अगर आएगा विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अध्यक्ष डेविड मालपास, और विश्व बैंक और IMF की स्थापना एक साथ किस सम्मेलन से हुई? तो 1944 में दोनों की स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम बढ़ेंगे नए संगठन की ओर, अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। ये आपने नाम भी सुना होगा, अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका कहां पर है मुख्यालय? जिनेवा में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1964 में। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था तो मैंने अलग से ढूंढ करके इसको लिख दिया है, क्वाड, और इंग्लिश में लिखते हैं QUAD, क्वाड एक नया संगठन बना है, क्वाड। और क्वाड के सदस्य देश कौन से हैं, है ना? पहले तो आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो ये है भारत, अमेरिका और जापान, और सबसे लास्ट में जो बना था वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया अभी बना है हाल ही में। क्वाड के सदस्य देश बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। फिर से चाइना भी और रूस भी इसके अगेंस्ट होकर चिढ़ भी रहे हैं कि
इस संगठन से, मतलब आगे है ना। आगे लिखेंगे क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन, क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2021 में। और क्वाड की स्थापना, जो शुरुआती दौर में इसकी स्थापना ने आकार लिया था वो 2007 में लिया था, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसरो, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक, पेरिस। आगे मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप तेजी से चाहे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ओलंपिक में एक ही मात्रा आती है, ओलंपिक कमेटी मतलब IOC है ना, IOC का मुख्यालय लुसाने, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, उच्चायोग UNHRC, ठीक है, UNHRC, ये इसका है जनेवा, जनेवा। फिर आगे बढ़ते हैं, अरब लीग, अरब लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, अरब लीग, और इसका जो मुख्यालय है वो है काहिरा। आगे बढ़ते हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पेपर में पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, और मुख्यालय है जेनेवा। आगे बढ़ते हैं, इंटरपोल, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का संगठन, ऐसे कुछ करके कहा जाता है इसको, है ना। 1923 और पेरिस में इसका मुख्यालय। फिर आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सबसे ज़्यादा इसका काम था अभी जब कोरोना महामारी फैली उस दौरान में, WHO, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज़ का ध्यान आया, आप ये ध्यान रखिए कि हर पेपर में आपका कोई ना कोई प्रश्न कोरोना से संबंधित एक प्रश्न आ ही सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से उसके बारे में पढ़ के जाएं, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन 1943, ठीक है जी, और रोम, इटली, इसका मुख्यालय। देखिए, खाद्य, खाने की चीजें, कृषि, कृषि प्रधान देश कौन है? इटली। ये जो इटली को कहा जाता है कृषि प्रधान देश, और उसको यूरोप का भारत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कृषि प्रधान देश है और हम भी कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है कौन? इटली। तो उसका जो है खाना और खाने से और कृषि से इटली, इसको याद रखिए, है ना। प्रश्न भी याद हो जाएगा आपको। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं मिटा देता हूं इसको। आगे बढ़ते हैं तेजी से।
मेरा मुख्य ध्येय रहता है कि बहुत लंबा वीडियो ना बने बस। फिर आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा रह गया है, विश्व डाक संघ। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में हुई, कोई नहीं पूछेगा कभी भी। इसका जो मुख्यालय है बर्न, बर्न मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ये हो गया आपका। और फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 1961 में स्थापित है। इसकी भी स्थापना कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कोई छूट तो नहीं गया है? इसके अलावा हमने लगभग सब कर लिए हैं। 2-4 मैंने छोड़े हैं खुद से, यही मुझे इंपॉर्टेंट लगे और आप इनकी स्थापना को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भी, और जो बीते हुए कल में हमने कराया था वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा, है ना। और मैं कल आपके लिए कुछ और नया बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।